एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कस्टम हुक्स की हेल्प से हम अपने यूआई और लॉजिक को कैसे सेपरेट फाइल्स में रख सकते हैं। बट एक और बेनिफिट है जो आप कस्टम हुक्स की हेल्प से अचीव कर सकते हो, वो है रीयूजिंग ऑफ लॉजिक। मीन्स आप एक जगह लॉजिक लिखो और उसको बार बार हर जगह पे यूज़ करो। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे एक गेट एपीआई को कॉल करने का, क्योंकि हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशंस में न जाने कितनी ही गेट एपीआईज़ को हिट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एम्प्टी कैनवस है हमारे पास। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैं स्टार्टिंग में दो स्टेट्स बनाऊँगा। पहली डेटा स्टोर करने के लिए और सेकंड लोडर को शो करने के लिए। मैं लिखूँगा कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा इक्वल्स टू यूज स्टेट और यहाँ पे एम्प्टी एरे रख दूँगा। यूज स्टेट को इंपोर्ट कर देता हूँ। एक और स्टेट बनाएंगे हम लोग लोडर के लिए, लोडिंग एंड सेट लोडिंग। स्टार्टिंग में से फॉल्स रखता हूँ। हमारी दोनों यूज स्टेट्स बन चुकी हैं। इसके बाद मैं एक फंक्शन लिखूँगा गेट डेटा का। अब ये एसिंक फंक्शन होगा क्योंकि हम एपीआई कॉल कर रहे हैं। और अवेट करके मैं फेच मेथड यूज़ कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट आप लोग एक्सियोस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं अपनी एपीआई को रखूँगा। एपीआई के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जेसन प्लेस होल्डर डॉट टीपीकोड डॉट कॉम स्लैश टू डूज़ का। अगर मैं आपको दिखाऊँ यूआरएल पे तो ये एपीआई आपको एक एरे रिटर्न करती है। ये एपीआई मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप इसे यूज़ कर सको। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे रिस्पॉन्स में आ क्या रहा है। इस गेट डेटा को कॉल करने के लिए मैं एक यूज इफेक्ट बनाऊंगा और स्टार्टिंग में एक एम्प्टी डिपेंडेंसी दे दूंगा, क्योंकि जब भी पेज लोड हो मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन कॉल हो और जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जाते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन पे। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, नेट कंसोल में रिस्पॉन्स को पेस्ट करता हूँ और आप देखोगे तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है जिसे मुझे पार्स करना पड़ेगा। पार्स करने के लिए सिंपली लिखूँगा मैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू res इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। मैं देखूँगा कि मेरे res में क्या आ रहा है। तो मेरे पास वो सेम एरे जो यूआरएल में दिख रहा था वही सेम आ रहा है। आप टाइटल से चेक कर सकते हो, फर्स्ट टाइटल सेम है। अब हम क्या करेंगे, हम इस res को अपने यूज स्टेट में स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए सेट स्टेट को यूज़ करेंगे और इसमें अपना res पास कर देंगे। जैसे ही मैं res पास करूँगा ये सेम एरे जो हमें कंसोल में दिख रहा था अब डेटा वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। और लोडिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ यूज़ इफेक्ट में, मैं चाहता हूँ कि मेरी सेट लोडिंग ट्रू हो जाए और जैसे ही मेरे पास डेटा स्टोर हो जाए मैं चाहता हूँ कि ये सेट लोडिंग फॉल्स हो जाए। और जब भी मेरी लोडिंग स्टेट ट्रू हो तो मैं चाहता हूँ कि एक h1 टैग में मेरे को लोडिंग दिखे। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आपको एक सेकंड के लिए लोडिंग दिखा, राइट। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, लोडिंग दिखा। उसके बाद हमारे पास फॉर श्योर रिस्पॉन्स आ चुका है। रिस्पॉन्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस डेटा को मैप करेंगे। मैप करने से पहले हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे।
और मैप करके मैं सिंपली क्या करूँगा, आइटम डॉट टाइटल प्रिंट कर दूँगा। और की देना भी इम्पॉर्टेंट है, तो की के लिए मैं आइटम डॉट आईडी यूज़ करूँगा। टाइपस्क्रिप्ट का एरर है, मैं एनी दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास सारे टाइटल्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास API कॉलिंग तो हो गया। और अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ तो लोडिंग चला, और लोडिंग के बाद हमारे पास टाइटल्स प्रिंट हो गए। आप लोडिंग की जगह अपना लोडर भी लगा सकते हो। अब ये तो हमारा हो गया सिंपली कि हम लोग API कॉल कैसे करते हैं, बट हमारा मेन कंसर्न है एक हुक बनाना जिसमें हम ये सारा लॉजिक पास करें और वो हुक कॉल करके हम ये सब अचीव कर सकें। तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक सिंपल सी हुक बनाऊंगा जिसका नाम रखूँगा यूज़ गेट डेटा। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे भी सेम RAFCE, और रिटर्न में JSX की जगह मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर दूँगा। हमारा हुक बन चुका है। इसके बाद जितना भी मेरे पास लॉजिक था वो सारा मैं यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जितनी भी हमें इंपोर्ट्स चाहिए वो सब इंपोर्ट्स करूँगा। उसके बाद अपना लोडिंग स्टेट और अपना डेटा, ये दोनों यहाँ से रिटर्न करा दूँगा। सिंपली यूज़ गेट डेटा को कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसे कॉल कर दूँगा। और अब ये यूज़ गेट डेटा रिटर्न क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट, तो इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा कॉस्ट, जो ये रिटर्न कर रहा है वो इक्वल्स टू यूज़ गेट डेटा। अब ये बिल्कुल सिमिलर है जो हमारा प्रीवियसली इतनी सारी लाइंस जो हमने लिखी थी उसके। आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। रिफ़्रेश करेंगे तो लोडिंग चला, लोडिंग के बाद हमारा डेटा आ गया। बट अभी भी ये कस्टम हुक नहीं है, ये तो स्पेसिफिक टू दिस पेज है। तो कस्टम हुक कैसे बनेगा, देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे स्टैटिकली अपना URL पास किया है। अब हमें डिफरेंट पेजेस में डिफरेंट URLs पास करने पड़ेंगे। और URLs पास करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यूज़ गेट डेटा, जो कि अभी कुछ भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा, यहाँ पे हम URL लिखेंगे और इस URL को हम इस फेच की जगह पे पेस्ट कर देंगे। और जो हमारा लिंक है इसको अभी के लिए स्ट्रिंग रख देता हूँ। आप अगर टाइपस्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको ये नहीं लिखना है। अब डायरेक्टली क्या होगा, जब भी URL इसमें पास होगा उसी URL से ये रिस्पॉन्स रिटर्न कराएगा। पेज में जाएंगे और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, या फिर इसको URL ही रख लेता हूँ और यहाँ पे URL पास कर देता हूँ। अब ये बन चुका है एक कस्टम हुक, जिसमें हम जो भी URL पास करेंगे उसी URL का डेटा यहाँ पे आएगा। हम रिफ़्रेश करते हैं, लोडिंग स्टेट चला और ये चल गया। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई और URL होता है तो हम से वो वाला URL यहाँ पे पास करेंगे और उससे हमारा सेम चीज़ अचीव हो जाएगी। नीचे डेटा में जो भी आपको करना है, मैं मैप कर रहा हूँ, आपको जो भी करना है आप वो कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो अगली वीडियो का वेट करिए, मैं उसमें और डेप्थ में आपको ये चीज़ें समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।